है। तो ना आज हम लोग अब करते हैं डायरेक्टर सर्किल, है ना। तो सबसे पहले लिखो डायरेक्टर सर्किल क्या होता है। डायरेक्टर सर्किल, देखो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है, कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है, तो इससे कितनी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मान लो कि ये पॉइंट कोई P है जो आउटसाइड द सर्किल है, पॉइंट P, और इससे 2 टेंजेंट PT1 और PT2 आ रहा है। ओके, ये उसका सेंटर है। ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर मान लो इसका सेंटर O है, ठीक है, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं और इस एंगल को भी थीटा होगा ही, सिमेट्रिक होगा ये चीज, है ना। रेडियस अगर इसकी मैं R मान लूं, ओके, अब इसी को सेंटर मान के OP डिस्टेंस, अगर ये रेडियस R है लेंथ, तो ये वाली लेंथ, तो OP लेंथ ये कितनी होगी? दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू R अपॉन OP। बोलो भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू R अपॉन OP। देन व्हाट इज OP? R कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर? तो OP की वैल्यू होगी R कोसेक थीटा। R क्या है? जो गिवन सर्किल है उसकी रेडियस, है ना। और OP पे पॉइंट P क्या है? एनी पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। ओके, बोलो भाई। अब अगर हम लोग O को सेंटर मानते हुए और OP का पॉइंट P को रेडियस मान लें और एक सर्कल ड्रॉ कर दें इस तरीके से, है ना, तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या है कि मान लो कि ये ओरिजिनल सर्किल जो था दैट वाज x² + y² इज इक्वल टू R² था। तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² + y² इज इक्वल टू R² कोसेक स्क्वायर थीटा। यस और नो, है ना। अब थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग बट 2 थीटा। अगर तुम देखो तो 2 थीटा क्या है? दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल। तो थीटा क्या है? हाफ ऑफ द एंगल। ओके, अब हम एक स्पेशल केस लें कि जिसमें ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दोनों टेंजेंट का बीच का एंगल जो है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। सो व्हाट इज थीटा? दिस इज π/4। बोलो भाई, थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो उस केस में क्या हम कहेंगे कि PT1 एंड PT2 बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलो भाई, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट होके आ जाएगी? x² + y² इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर π/4। कोसेक स्क्वायर π/4 की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो दिस बिकम्स 2R²। और यही इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। इज दैट क्लियर? है ना। डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? जो गिवन सर्किल है वही उसका सर्किल का सेंटर होगा और उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? जो गिवन रेडियस है उसका √2 टाइम्स होगा, है ना। और डायरेक्टर सर्किल होता क्या है? जब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो लिख लो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल? डायरेक्टर सर्किल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट are 90 degree, या when 2 perpendicular tangents are drawn from a point, तो locus of that point is known as director circle। इसको देखो दूसरा तरीके से कैसे प्रूफ कर सकते हो। सपोज कर लो कि ये मेरा एक सर्कल है और इस पे कोई एक पॉइंट मैं ले रहा हूं बाहर, पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट मैं h, K ले रहा हूं
और इससे दो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। लेट द टेंजेंट बी T1, PT1 एंड PT2। इस सर्किल की जो इक्वेशन है इसको अभी मैं मान रहा हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। p इज एनी पॉइंट फ्रॉम वेयर टू टेंजेंट्स PT1 एंड PT2 आर ड्रॉन। ओके, तो डायरेक्टर सर्किल का क्या डेफिनेशन होगी? लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री फॉर डायरेक्टर सर्किल। Is that okay? For director circle, the angle between these two tangents must be 90 degree. अच्छा, तो अब अगर पॉइंट P कोई H, K है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? अगर कोई सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, तो इस सर्किल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यस और नो, है ना। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इस सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब अगर ये टेंजेंट है, दिस टेंजेंट मस्ट पासेस थ्रू द पॉइंट h, k, तो हम इससे इसको सेटिस्फाई करा दें। तो अगर तुम सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा? k इज इक्वल टू m इंटू एच प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं k माइनस, ध्यान दीजिए, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायर बोथ द साइड, तो स्क्वायर कर दिया तुमने, ओपन कर लो। k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2m kh इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। बोलो, इस सबको उस साइड पे लेके चले जाओगे अगर, तो तुम्हारा देखो क्या बनेगा? m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2kh इंटू m प्लस a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। लेट बोथ द रूट्स आर m1 एंड m2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और ये दो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक का स्लोप हो जाएगा m1 और दूसरे का स्लोप हो जाएगा m2। अब अगर डायरेक्टर सर्किल की बात हम कर रहे हैं तो फॉर डायरेक्टर सर्किल द एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू टेंजेंट्स क्या हो जाएगा? m1 m2 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c अपॉन a। तो c क्या है? a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और a क्या है? a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और वी कैन से दैट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो लोकस क्या हो जाएगा पॉइंट का? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a का होल स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो अब इसमें देख लो, पहले वाला सर्किल क्या था? जो उसका सेंटर क्या था? 0,0। इसका भी सेंटर क्या है? 0,0। पहले वाला जो ओरिजिनल सर्किल गिवन था उसका रेडियस कितना था? a, रेडियस इज a, और डायरेक्टर सर्किल की रेडियस कितनी आई है? रूट 2a, है ना। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई सर्किल दी गई है तो उसके डायरेक्टर सर्किल का जो सेंटर होता है वो हमेशा उस सर्किल का सेंटर होता है। मतलब डायरेक्टर सर्किल गिवन सर्किल का कॉन्सेंट्रिक होगा, और साथ ही साथ उसकी रेडियस जो होगी वो रूट 2 टाइम्स होगी गिवन सर्किल की। तो सपोज करो अगर तुम्हारे सर्किल की इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और आपसे कहा जाए BC दैट इज डायरेक्टर सर्किल, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल? x माइनस एच होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर सेम होगा तो दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2r का स्क्वायर। तो ये याद रहेगा। तो दिस इज द डायरेक्टर सर्किल, कि डायरेक्टर सर्किल हमको कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, है ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लिखो अब नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे पहले तो ये समझो। देखो, अगर कोई सर्कल है, ओके, और इस सर्किल पे कोई एक हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P है, लेट इस P के कोऑर्डिनेट में अभी x1, y1 ले रहा हूं, और जो ये सर्किल है, इस सर्किल की इक्वेशन अभी लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए गिवन सर्किल। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि पॉइंट P इस सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, तो इसके दो टेंजेंट ड्रॉ करेगा। लेट बोथ द टेंजेंट्स आर नथिंग बट इट इज PQ एंड PR। ये मैंने दो इसके टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, है ना? सर्कल का सेंटर हम O मान ले रहे हैं, तो इस पे अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। ओके, तो P और Q और R जो पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना? इस टेंजेंट के PQ और PR के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल इज नथिंग बट इट इज Q एंड R। जब हम पॉइंट Q और R को मिलाएं तो QR एक लाइन बनेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो यही QR जो है, इसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो दिस QR इज नथिंग बट इट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो दिस QR इज नथिंग बट इट इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो अब हमको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, है ना? किसके? अब हमेशा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक कोई पॉइंट होगा फॉर ए सर्किल, है ना? क्योंकि किस पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में ही तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा। जैसे सपोज कर लो कि अभी मेरा पॉइंट यहां हो जाए, तो अब यहां से आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो नाउ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विल बी समथिंग डिफरेंट। ओके, तो हमेशा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल पॉइंट, कि कहां से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में बात होगी। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट टू द गिवन सर्कल। ओके, तो अब हम लोग एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? तो ये हमारा पॉइंट कोई मान ले एक्सटर्नल पॉइंट P है, दैट इज x1 y1, दिस पॉइंट इज x1 y1। मान लो ये PQ और PR हैं, और अभी हम Q और R के कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली x2 y2 एंड x3 y3 मान ले रहे हैं। ये सर्किल का सेंटर है, दैट इज O, और इस सर्किल की इक्वेशन मैं लिख ले रहा हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको किसकी इक्वेशन निकालनी है? QR की, है ना? हमको QR की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, अगर हमको x2 y2 एंड x3 y3 पॉइंट मालूम हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये अगर मालूम हो, तब तो तुम QR की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, है ना? लेकिन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जब हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालेंगे तो हमको सिर्फ दो चीजें ही नोन होंगी। कौन कौन सी? एक तो सर्किल की इक्वेशन और दूसरा वो एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन।
मतलब कि ये Q और R के कोऑर्डिनेट हमको अननोन है। इज दैट ओके? हमने अभी एज्यूम कर लिया है कि Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और R के कोऑर्डिनेट है x3 y3, बट इट इज अननोन टू यू। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम लोग इक्वेशन PQ अगर लिखना चाहें तो PQ की इक्वेशन, PQ की इक्वेशन मैं लिख रहा हूं। अब देखो PQ है क्या? इट इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट Q, है ना? और Q किस पे लाई कर रहा है? सर्कल पे। तो मैंने पहले बताया था कि अगर कोई पॉइंट उस कोनिक पे लाई करेगा तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का तरीका सिखाया था। तो इस PQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x x2 प्लस y y2 प्लस g ऑफ 2x किस पे बदल जाएगा? x प्लस x2 प्लस f ऑफ y प्लस y2, बोलो भाई, प्लस c इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन होगी? PQ की होगी। अच्छा, ये PQ जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट से पास कर रहा? ये पॉइंट P से भी पास करेगा। इसका मतलब है ये इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कराएगा? P के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इससे अगर इसको सेटिस्फाई कराना चाहें तो देखो ये क्या बनेगा? x1 x2, बोलो, हो जाएगा, प्लस y1 y2 प्लस g ऑफ x1 प्लस x2 प्लस f ऑफ y1 प्लस y2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू नो? बोलो भाई, ये चीज समझ में आई सबको? ये किसकी इक्वेशन है? PQ की, जिसको P से सेटिस्फाई कराया है। ओके। सिमिलरली PR की इक्वेशन क्या होगी? What is the equation of PR? Obviously R is the point which lie on the circle, जिसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो फिर वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, क्योंकि PR इज अ टेंजेंट। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? x x3 प्लस y y3 प्लस g ऑफ x प्लस x3 प्लस f ऑफ y प्लस y3 प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? अब ये किससे पास करेगी? ये P से पास कर रही, तो P के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को तुम क्या लिख सकते हो? x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस g ऑफ x1 प्लस x3 प्लस f ऑफ y1 प्लस y3 प्लस c इक्वल टू 0। ये किस लाइन की इक्वेशन है? ये एक लाइन की इक्वेशन है जो कि P से सेटिस्फाई हो रही है ना? अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को गौर करो। देखो यहां पे x1 का कोऑर्डिनेट है x2 x3 कोफिशिएंट, y1 के हैं y2 y3, है ना? फिर यहां पे g ऑफ x1 प्लस x2 है, यहां पे g ऑफ x1 प्लस x3 है, यहां पे f ऑफ y1 प्लस y2, यहां पे f ऑफ y1 प्लस y3 प्लस c, दोनों में इक्वल टू 0, है ना? तो हमको दिख रहा है कि x1 y1 जो है वो फिक्स है, x2 y2 इन दोनों में, x2 y2 एंड x3 y3 एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो इक्वेशन हो x x1 प्लस y y1 प्लस g ऑफ x प्लस x1 प्लस f ऑफ y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट x2 y2 एंड x3 y3। अगर देखो अब जरा इसको, इस लाइन को x2 y2 से पास कराओ, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस g ऑफ x1 प्लस x2 प्लस f ऑफ y1 प्लस y2 प्लस c इक्वल टू 0, वो ये इक्वेशन दे रहा। और अगर इसको x3 y3 से इस लाइन को पास कराओगे तो तुम्हें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस लाइन की इक्वेशन है? दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू x2 y2 एंड x3 y3। और उससे पास होकर जाने वाली लाइन कौन सी होगी? QR। उससे पास होकर जाने वाली लाइन कौन सी है? QR। तो यानी कि ये किसकी इक्वेशन है? QR की। तो दिस इज नथिंग बट इट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी टेंजेंट की तरह ही है, लेकिन बस इसमें याद रखना जो पॉइंट है वो कहां पे है?
आउटसाइड है और हमको उसी तरह से लिख देनी होगी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? समझ में आया? तो अगर मान लो कि तुम्हारे को मैंने कहा कि सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और कोई एक ये सर्किल है, इस पे कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है h, K, इससे दो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये मान लो Q और R पे मिल रहे हैं, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC मान लो लिख रहा हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी इक्वेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट? तो क्या होगी? HX प्लस KY इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ contact with respect to the point P, that is h comma k, to the given circle, that is x square plus y square is equal to a square. So is that clear to everyone? How to calculate the chord of contact? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो एक क्वेश्चन नोट करो इस पे, chord of contact पे। क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कहता है इंटरसेक्ट द सर्कल, दिस इंटरसेक्ट द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट P एंड Q, है ना? मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो गिवन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को दो पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? देन फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the tangents drawn at P and Q to the circle x square plus y square is equal to 25। क्या कहना चाह रहा है? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपका कोई एक सर्किल है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ऑब्वियसली इस सर्किल का सेंटर है 0,0 एंड रेडियस इज 5, और लाइन क्या तुमको दी गई है? x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? तो अब मान लो कि ये लाइन में x पे कितना होगा? -1, और y पे होगा 1/2, तो यहाँ कहीं -1, ये 1/2, तो वो ऐसे जाएगी लाइन। This is the equation of a line that is x minus 2y plus 1 is equal to 0. This is the line which cut the given circle at 2 points. मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब वो कह रहा है कि पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है और पॉइंट Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ये टेंजेंट, तो ये दोनों एक दूसरे को मान लो पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस R के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, है ना? यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन द टेंजेंट्स आर ड्रॉन दीज टू पॉइंट्स P एंड Q। तो आप जरा देखो, अगर मान लो कि इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट h, K हैं, हमने अज्यूम कर लिया जो मेरे को निकालना है ना? तो विद रिस्पेक्ट टू दिस h, K, PQ क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना? PQ इज नथिंग बट इट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू R। और अगर ये h, K और सर्किल की इक्वेशन दी गई है, तो PQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी HX प्लस KY इज इक्वल टू 25। यस और नो? तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होगी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस आर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है क्या? x माइनस 2y इक्वल टू -1। ये दोनों लाइन कॉन्साइड करेंगी, दोनों लाइन सिमिलर होंगी,
अगर सिमिलर होंगी तो दोनों के रेशियोस कोफिशिएंट्स के सेम होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, h/1 इज इक्वल टू k अपॉन -2 इज इक्वल टू 25 अपॉन -1। सो h कम्स आउट टू बी -25 एंड k कम्स आउट टू बी 50। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सॉरी इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, -25, 50। तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r, that is -25, 50. This is the intersection of two tangents. Is that clear? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आया कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हमको कैसे निकालनी होती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?